म्यांमार, थाईलैंड और जनूब मगरबी चीन में शदीद ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी। बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। क्वेटा में डबल रोड बम धमाके का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मुसाफिरों के हमरा सवार। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों से रिवायती और गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे। बलूचिस्तान के वज़रा का अज़्म, वज़ीर आला मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल वाज़े कर चुके। शाहिद रिंद का दो टोक पैगाम। लकी मरवत में थाना डाडेवाला पर खारजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से खारजी दहशतगर्द फरार। हमला नाकाम बनाने पर मोहसिन नकवी की केपी पुलिस के जवानों को शाबाश। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की अप्रैल तक जून टैरिफ सब्सिडी में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में 2 बसों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी। लाशें आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। कराची की अदालत ने पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा दुनिया भर में आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुमअतुल विदा के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं, मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली जाएंगी। और कीवीज के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त का दाग धोने का मौका। पाकिस्तान न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में कल आमने सामने होंगे।